दोस्तों, इंडियन क्रिकेट के इतिहास में कई सारे लेजेंड्स आए हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने रन्स या फिर रिकॉर्ड्स की वजह से याद नहीं रखे जाते। उनका इन्फ्लुएंस खेल के अंदर भी रहता है एंड खेल के बाहर भी। सचिन तेंदुलकर शायद उसी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट जरूर ले लिया है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के अंदर उनका इन्फ्लुएंस आज भी खत्म नहीं हुआ है। एंड इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमें T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान देखने को मिला। इस टूर्नामेंट में संजू सैमसन ने शानदार परफॉर्म किया है, रन्स बनाए, कॉन्फिडेंस दिखाया और एक तरह से अपने करियर के नैरेटिव को पूरी तरीके से बदल दिया। क्योंकि लंबे समय तक सैमसन के बारे में एक परसेप्शन बना हुआ था कि लड़के में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कंसिस्टेंसी उतनी नहीं दिखती। कई बार उन्हें चांसेस भी मिले, कई बार वो टीम से बाहर भी हुए। इसी वजह से उनका करियर कई लोगों को अनफुलफिल्ड पोटेंशियल जैसा लगता था। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 में सैमसन की बैटिंग बिल्कुल अलग रही। उनकी बैटिंग मतलब ऐसा लग रहा था कि डिसीजन मेकिंग बहुत क्लैरिटी के साथ में चल रही है, इसलिए बैटिंग बहुत शानदार है। शॉट सिलेक्शन कंट्रोल था और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके बैटिंग अप्रोच में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। एंड इसी दौरान सैमसन ने एक इंटरेस्टिंग बात भी बताई। उन्होंने साफ बात कहा कि उनका फॉर्म स्ट्रगल कर रहा था और उन्हें लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि चीजें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। तब उन्होंने सचिन तेंदुलकर से जाकर बात करी। सैमसन के मुताबिक वर्ल्ड कप से पहले वो लगातार सचिन के कांटेक्ट में थे। दोनों के बीच में कई बार लंबी लंबी बातचीतें हुई। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि फाइनल से एक दिन पहले भी सचिन तेंदुलकर ने सैमसन को कॉल किया था। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि तुम फील कैसा कर रहे हो। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन एलीट लेवल स्पोर्ट्स में माइंडसेट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कई बार खिलाड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम से ज्यादा मेंटल कंफ्यूजन में फंस जाता है और ऐसे टाइम में क्लैरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सैमसन ने खुद कहा कि सचिन ने उन्हें कोई ड्रामेटिक टेक्निकल चेंज नहीं बताया, कोई बड़ा मैकेनिकल एडजस्टमेंट नहीं बताया। उन्होंने बस क्लैरिटी दी, प्रिपरेशन को लेकर क्लैरिटी दी, गेम अवेयरनेस को लेकर क्लैरिटी दी एंड सिचुएशन को कैसे समझना है उस पर गाइडेंस दिया। एंड अगर आप सैमसन की बैटिंग को पूरे टूर्नामेंट में देखें तो यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा नजर भी आती है। उनकी बैटिंग काम दिख रही थी, डिसीजन मेकिंग क्लियर थी और टेम्पो जो कंट्रोल था ना वो बहुत बैलेंस था। यानी सैमसन सिर्फ शॉट्स नहीं खेल रहे थे बल्कि इनिंग को कंट्रोल करके आगे बढ़ा रहे थे। एंड शायद यही एलीट बैटिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोरी सिर्फ सैमसन तक लिमिटेड नहीं है। इंडियन क्रिकेट में और भी कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर की गाइडेंस का जिक्र किया है। एग्जाम्पल के लिए आप शुभमन गिल का नाम ले सकते हैं। इंग्लैंड टूर 2025 से पहले गिल ने भी सचिन तेंदुलकर से बात करी थी। गिल के मुताबिक सचिन ने उन्हें बहुत सिंपल एडवाइस दी थी कि डिफेंड स्ट्रेट, स्कोर स्क्वायर, मतलब सामने खेलो और आड़ा मारो। सुनने में एडवाइस बहुत बेसिक सी लगती है, लेकिन इंग्लैंड जैसे कंडीशंस में यही फंडामेंटल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। एंड इस टूर पे किसी से छुपी हुई बात नहीं है, गिल ने शानदार बैटिंग करी थी, रन्स बनाए और अपने करियर के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में से एक डिलीवर किया। यानी सैमसन और गिल दोनों की स्टोरीज में एक इंटरेस्टिंग सिमिलरिटी दिखती है कि दोनों ने अपने ब्रेक थ्रू फेज से पहले सचिन तेंदुलकर से गाइडेंस लिया। लेकिन आप जानते हैं, विराट कोहली जब 2014 में इंग्लैंड टूर पे फेल हुए थे ना, तो अगले टूर पे जाने के पहले विराट कोहली ने भी सचिन से ही एडवाइस ली थी। मतलब आप समझिए कि सचिन तेंदुलकर का इन्फ्लुएंस किस हद तक फैला हुआ है। अच्छा, मजे की बात यह है कि भाई साहब का ये इन्फ्लुएंस सिर्फ मेंस क्रिकेट तक नहीं है। फॉर्मर इंडियन कैप्टन मिताली राज भी कई बार कह चुकी हैं कि सचिन तेंदुलकर की एडवाइस ने उन्हें अपने गेम को री इन्वेंट करने में हेल्प करा था। पृथ्वी शॉ ने भी बताया था कि सचिन ने उन्हें टफ फेज में मोटिवेट किया, हालांकि उनका टफ फेज खत्म नहीं हुआ। इन एग्जांपल्स को अगर आप एक साथ देखें तो एक पैटर्न नजर आता है कि सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट के बाद भी इंडियन क्रिकेट में एक साइलेंट मेंटोर के तौर पर मौजूद है। प्लेइंग डेज में सचिन सेंटर ऑफ अटेंशन होते ही थे, पूरा स्टेडियम उनकी बैटिंग देखने आता था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनका रोल बदल गया है। अब वो स्पॉटलाइट में कम नजर आते हैं, लेकिन प्लेयर्स के करियर में उनका इन्फ्लुएंस कई बार बिहाइंड द सीन दिखाई पड़ता है। कभी फोन कॉल में, कभी प्राइवेट कन्वर्सेशंस में और कभी सिर्फ कुछ सिंपल एडवाइसेस में। एंड शायद यही सचिन तेंदुलकर के करियर का सबसे इंटरेस्टिंग सेकंड फेज है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट सिर्फ उन्हें याद नहीं करता बल्कि कई बार उन पर डिपेंड भी करता है। आज भी जब सैमसन को क्लैरिटी चाहिए थी तो सचिन को याद किया, जब गिल को इंग्लैंड टूर के पहले प्लान चाहिए था तब उन्होंने सचिन से बात करी। एंड यही चीज दिखाती है कि सचिन तेंदुलकर का कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में कभी खत्म नहीं हुआ है, वो बस थोड़ा सा इनविजिबल हो गए। लेकिन कई बार इनविजिबल इन्फ्लुएंस जो होता है वही सबसे पावरफुल होता है। एंड शायद इसी वजह से सचिन तेंदुलकर को सिर्फ गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं कहा जाता बल्कि इंडियन क्रिकेट का इटर्नल गाइड भी माना जाता है।